पेप्सी कोका कोला तो आप पीते हैं, पर लस्सी पीना भूल गए आप। ये गर्मी है साहब, बढ़िया लस्सी फेंट के, बढ़िया मथानी से दही को फेंट लो और जरा उसमें मिश्री डाल लो, मस्त लस्सी बनके एक एक गिलास पिता को, माता को, बच्चों को पिलाओ, ना तो लू लगेगी ना गर्मी बढ़ेगी और आप बिंदास इस गर्मी में स्वस्थ रहेंगे। गाय आपकी पोषक है, इसलिए गाय माता है। पूरी गर्मी, बोलो पूरी गर्मी लस्सी और छाछ, लस्सी और छाछ गर्म होती है कि ठंडी? तासीर क्या है? जोर से, छाछ और लस्सी की तासीर गर्म है या ठंडी? जोर से। हाँ, तो गर्मी में पियोगे लस्सी। और देखो गौ माता, सर्दियों में क्या पीना चाहिए? जोर से, सर्दियों में क्या? हाँ, सर्दियों में दूध भी पियो और सर्दियों में घी। घी कब पचता है? गर्मियों में घी नहीं पचता, क्योंकि घी होता है गरम। सोचिए, दही होता है ठंडा और घी होता है, एक ही गाय से दो पदार्थ निकल रहे हैं, इसलिए कि मौसम दो है आपके यहां। मौसम, बारिश के मौसम को भी हम गर्मी में गिने, बारिश का मौसम भी गर्मी है। नवंबर दिसंबर से ना मौसम ठंडा होता है, नवंबर से, नवंबर के पहले तक तो अपने यहां गर्मी होती है, हाँ या ना? तो तब तक क्या पियो? छाछ पियो। कार्तिक से दही बंद कर देना, कुंवार करेला कार्तिक दही, मरहो न तो परहो सही, पुरानी कहावतें हैं। कार्तिक से दही बंद कर दो। कब से? कार्तिक का महीना, जब दीपावली आती है उसके पहले से। कार्तिक समझ रहे हो ना? कुंवार के महीने में कुंवार करेला, कुंवार में करेला नहीं खाते। कार्तिक दही, कार्तिक से दही छोड़ दो। कब तक के लिए छोड़ दो? फरवरी तक के लिए छोड़ दो, पूरा ठंडी ठंडी ठंडी। दही नहीं, उस समय क्या? घी। क्या? घी, बढ़िया दाल चावल और बढ़िया घी। पहले के लोग क्या करते थे? कटोरी में घी लेके बैठते थे। घी कब पचेगा? घी कब पचेगा? सर्दियों में। और लस्सी कब पचेगी? हाँ, दोनों मौसमों को आपके लिए गौ माता ने घी को गर्म रखा, लस्सी को ठंडा रखा, ताकि आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो। आजकल ये ज्ञान लोगों को नहीं है कि कब कौन सी चीज खाएं और कब कौन सी चीज। सर्दी में अलग चीजें खानी चाहिए, गर्मी में अलग चीजें खानी चाहिए। प्रकृति क्या कह रही है? अभी खरबूजा आ रहा, तरबूजा आ रहा है, ये सब गर्मी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और गर्मी में पानी कम होता है, शरीर में पसीने से बह जाता, तो ये चीजें ज्यादा खानी चाहिए। गर्मियों में क्या खाओ? लिक्विड फॉर्म जिनमें ज्यादा, मतलब पानी जिसमें ज्यादा हो, फल ज्यादा। क्या खाओ? फल। और बारिश में क्या खाना चाहिए? ड्राई चीज, सूखी चीज, क्योंकि बारिश में बॉडी में पानी ज्यादा होता है। नेचुरल पानी बरसता है ना, तो हम जब श्वास लेते हैं तो हमारी श्वासों से भी पानी की मात्रा अंदर जाती है। आप जानते हैं इस बात को, इस विज्ञान को? नहीं? अरे भाई, एसी में पानी नहीं डाला जाता, पर जब वो कमरा ठंडा करती है उसके पीछे से पानी निकलता है, हाँ या ना? तो वो कहां से पानी, जो आपके कमरे में नमी है वो नमी खींच लेती है, मतलब आपके जो ये हवा है इसमें भी पानी होता है। आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन भी बनाई है जो रख दो अपने आप वो नमी खींच के पानी बना के आपको दे देगी, हाँ या ना? तो बारिश में प्रकृति में पानी होता है, बारिश बरस रहा है तो पूरी वातावरण में पानी पानी होता है, तो आप पानी कम भी पिएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है बारिश। इसलिए बारिश में पालक नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि पालक में पानी की मात्रा है, सब्जियों में, इन सब्जियों में, कुछ सब्जियों में, इसलिए ड्राई चीजें, सूखी हुई चीजें खानी चाहिए। इसलिए बारिश में पकोड़े खाए जाते हैं। क्या लौकी का पकोड़ा है, आलू का है ना। बारिश में क्या खाने, बारिश हो रही है मस्त और पकोड़ा बन रहे, खा रहे, क्यों बोलो हाँ सही है। पकोड़े का मजा कब है, क्योंकि वो सूखा हुआ, वो पानी को खींच लेगा, हमारी बॉडी के पानी को सोख लेगा, तो तब के लिए वो सही है चीजें। मतलब ये विज्ञान है बहुत बड़ा, किस मौसम में क्या खाएं। स्वास्थ्य, आजकल लोगों का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया, क्योंकि लोगों को अक्ल ही नहीं है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, कब क्या खाएं क्या ना खाएं। अब जो नहीं खाने की चीज वो आप खाओगे तो नुकसान होता, बॉडी तो बॉडी है, हाँ या ना। मतलब ऐसी चीजें, पकौड़े जैसी चीजें केवल बारिश में खाना चाहिए। अब आप लोग ना गर्मियों में समोसा खा रहे हैं, मरोगे नहीं। गर्मियों में पकौड़ा खा रहे हो, मरोगे, उल्टी होगी तुम्हें। और खा पकौड़ा, ये सब बारिश की चीजें। तो समझ में आई, हाँ। गाय का दूध पियो, है ना। पेट में कचरा है, आपका पेट परेशान कर रहा है, तो कच्चा दूध पीजिए। कच्चा दूध कैसा, तुरंत ताजा, गाय दुह जाए और तुरंत पीते जाओ। कच्चा दूध 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेट ठीक कर देता है, पता है। पय औषधि, दूध एक प्रकार की औषधि है। कच्चा दूध क्या करता है, खाली पेट पीना, बस सुबह खाली पेट आप कच्चा दूध पी लो, आधा 1 लीटर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेट का कचरा निकाल देगा, पूरा पेट क्लीन कर देगा, सारी आंतों में जमा मल ठीक कर देगा। कच्चा दूध सारी एनर्जी आपको दे देगा, कचरा बाहर कर देगा। आजकल के लोग जिम जाते हैं, जिम बॉडी बनाने के लिए, और जिम जाने के बाद पीते क्या है, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, कुछ आता होगा भगवान जाने, प्रोटीन पाउडर। अरे भाई प्रोटीन उनमें क्या तुम रखा है, अरे बॉडी बनानी है ना, तो बढ़िया सवेरे तुम 2 लीटर दूध पी लो, दूध पी लो जितना पचा सकते हो। दूध में पानी भी भरपूर है, कैल्शियम भरपूर है, B12 भरपूर है, ना जाने कितना कुछ है उस दूध में। पर गाय, शुद्ध देसी गाय के दूध की बात कर रहा हूं। आपका स्वास्थ्य सब प्रकार से अनुकूल, टीबी जैसी बीमारियां झांकती नहीं है जहां गौ माता की सेवा होती है। टीबी जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां गौ माता के मूत्र, गौमूत्र से, गौ अर्क से, गौमूत्र से हल्दी खाओ कच्ची, और गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियां बहुतों की ठीक हो चुकी हैं। गौमूत्र में दम ना होती तो बड़ी कंपनियां आजकल गौ अर्क क्यों बेचती मेडिकल स्टोरों में। जो गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं कि अरे हिंदू लोग तो बताओ गाय का मूत्र पीते हैं। अरे भाई तुम वैज्ञानिक, तुम आज वैज्ञानिक बने ना, आज तुम्हारे पास मशीनें आई ना, आज तुम मापदंड ठीक कर पा रहे हो ना, माइक्रोस्कोप जैसी चीजें आज आई ना, आज तुमने देखा गौमूत्र के बारे में, तो तुमने भी कहा, विज्ञान ने भी कहा कि गौमूत्र में दम है, मतलब कुछ पावर है। जो तुम आज कह रहे हो वो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कह दिया था। और आज गौमूत्र में, अब बताओ मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र मिलता है या नहीं, बोलो हाँ। तो क्यों मिलता है, कुत्ते का क्यों नहीं मिलता, बोलो। सुअर का क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गौमूत्र जो है, गौमूत्र में गंगा का वास है।
जितने गुण गंगा के जल में हैं, उससे कहीं ज्यादा गुण गौ माता के मूत्र में है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और ये हम नहीं, हमारे ऋषि मुनि तो पहले से कहते आए हैं, पर आज का विज्ञान भी तो मान रहा है। गौ माता का गोबर लक्ष्मी का वास है। हमारे यहाँ पूजा में गोबर का उपयोग होता है। गौर गणेश बनते हैं ना, गोबर की बना लेते हैं। तो गाय, जब भगवान श्री कृष्ण को नजर लगती थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण की नजर मैया यशोदा गाय की पूंछ से उतारती थी। गाय की पूंछ से उतारती थी। इतना गौ माता वेदों में पुराणों में भरा पड़ा है। सुनो, विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। भगवान का अवतार क्यों होता है? किसके लिए होता है? विप्रधेनु, दूसरे नंबर में गाय को रखा। गौ माता पर जब जब संकट आया, तब तब भगवान ने आकर के गौ माता के इस कलंक को मिटाया, गौ हत्या के कलंक को मिटाया और गौ माता की रक्षा की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब गाय की सेवा करें, गाय की रक्षा करें। आपको एक खुशी की बात बता दूं, आप लोग सेवा नहीं करते ना गाय की, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा ये सुनकर। आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे ये जानकर कि अब हमारा भारत गौ माता का मांस सप्लाई करने में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश बन गया है। सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करता है। ये खुशी की बात है, खुशी की बात है। ये हमारे भारत से सबसे ज्यादा गौमांस निर्यात हो रहा है। सबसे अधिक गाय भारत में कटती है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर यह देश है। जिस देश में भगवान आए और गाय को माता कहकर बुलाए, गावो विश्वस्य मातरहा, जिस भगवान ने आकर गाय की सेवा करके समाज को बताया, आज उस देश में गौ माता तेजी से कट रही है। ये कौन जिम्मेदार है? हमारी सरकारें, क्या उन्हें पता नहीं है? चाहे तो आज बंद कर दें। हमारे और आपके चाहने से कुछ ना होगा, राजा के चाहने से होगा। राजा चाह ले तो आज गौ हत्या बंद हो जाए। विडंबना तो यह है कि राजा नहीं चाह रहा है, वरना क्या मजाल किसी की कि कोई गौ हत्या कर सके। बड़ा कष्ट है इस बात का कि हमारे भारत में गौ हत्या, जितनी अंग्रेजों के जमाने में गौ हत्या हुई, जितनी मुगलों के जमाने में गौ हत्या हुई, उससे कई गुना ज्यादा अब 21वीं सदी में गौ हत्या हो रही है। 2024 में, 2024-2023 अभी गौ हत्या बढ़ी है हमारे देश में, घटी नहीं है। हाँ या ना? और इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार हैं कि आप लोग घर में गाय रखते ही नहीं। सड़क में घूमती है तो कसाई पकड़ के ले जाते हैं, चोरी से रात के आते हैं, ट्रक में भर के ले जाते हैं। एक ट्रक में 50-50, 100-100 गाय भर देते हैं। एक के ऊपर एक गाय गिरती है, बेचारी मर जाती है। ये पाप है। इसलिए पहले के लोग राजा का पैसा नहीं लेते थे। राजा का पैसा, सबसे गंदा पैसा किसी का है तो राजा का। सबसे गंदा पैसा किसका है? क्यों? राजा के राज्य में जो पाप हो रहा है, उस सारे पापों का जिम्मेदार राजा ही होता है। गौ हत्या हो रही है, जिम्मेदार कौन? हम प्रजा जिम्मेदार तो हैं, हमारी तो मजबूरी है। हम तो भाई गौ सेवा कर रहे हैं जितनी बन रही है, पर हमारे हाथ में सत्ता थोड़ी है। हम सत्ता में थोड़ी हैं, राजा सत्ता में है। राजा चाहे तो गौ हत्या बंद कराए।
और राजा जब गौ हत्या कराएगा तो गौ हत्या होगी, फिर वो गौ हत्या का पैसा जो हजारों करोड़ मांस बेचने का मिला, उस पैसे से वेतन बटेगा, तो वो हत्या का पैसा जब आएगा तो वो कौन सी खुशी देगा हमें। तो सरकार के पास पूंजी किसकी होती है? अभी तो गौ हत्या की पूंजी है, और भी पैसा है टैक्स वैक्स का, ठीक है, पर गौ हत्या का भी तो सो मिल रहा है। इसलिए पहले के लोग राजा के धन से बचते थे। आप लोग भी गौ हत्या बंद करने के लिए गौ माता की सेवा स्टार्ट कीजिए।